अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, आप सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को। आज बात करनी है जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को। ये जो फील्ड मार्शल के का एजाज़ मिला है, 5 स्टार हो गए हैं और आप कह लें कि एक जंग भी उनके हिस्से में आई है कि जो जीती। तो हम सिविल सुप्रीमेसी के दाई हैं और उसके लिए कोशिश करते रहेंगे, लेकिन किसी का हक हो तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए और बात को ना खोल कर करना चाहिए। सफेद को सफेद और काले को काला कहना चाहिए, इसी से बेहतरी होती है। तनकीद इस्लाह का पहला पत्थर होता है और उसके बाद दीवार उठ जाती है। सारे मामलात जो उनसे ना बेहतर हो जाते हैं, सब उस दीवार पे लिख दिया जाता है कि क्या कुछ है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि सिविल सुप्रीमेसी की जो जद्दोजहद है उसमें ये होता है कि जो आर्मी के जो मामलात हैं या आर्मी जो है वो सिविल मामलात के अंदर मुदाखलत करती है और अपनी सुप्रीमेसी दिखाती है, जबकि सिविलियंस ये कहते हैं कि नहीं, आप अपनी हदूद में रहो। ये चीज अपनी जगह पे मौजूद है और ये चलती रहेगी। और इसमें फतह जो उनसी है ना वो सिविलियंस को ही होगी। हर सूरत में चल नहीं सकता ये निज़ाम। अब मैं आपको बताता हूं कि बाज़ा औकात ऐसा होता है कि इस लड़ाई की जद्दोजहद में लोग जो उनसे ना आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा निकल जाते हैं। हुआ क्या है कि दुनिया की तारीख की ये पहली जंग लड़ी गई है इस तरीके से, जिसको कह रहे हैं कि ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ये 5th प्लस आई है, ये 6th की तरफ गई है। ये 5th से बहुत आगे गई है। इसके अंदर साइबर अटैक हुए हैं, इसमें ड्रोन्स की कारकर्दगी है, इसमें मिसाइल्स की और दूसरों के सिस्टम जैम करने की जो ये सलाहियत दुनिया के अंदर चंद एक ममालिक में है, उसमें एक हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान जो है ना वो सामने आया कि इस तरह की सलाहियत का इस्तेमाल करके दिखाया। तो ये जंग जो सी थी ना, ये बड़े टेक्निकल अंदाज में जीत ली गई। अब इसके अंदर इंडिया को मार नहीं लगी, ये बात जहन में रखना। मार क्या नहीं लगी कि उसको गिरा दिया था, उसका टोटल सिस्टम जैम कर दिया था। उसके बाद मिसाइल से और एयर अटैक होने थे बड़े, तो वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने तो अपने तमाम 10 तारीख को बिल्कुल जो उनसा है अपने तमाम जो फाइटर प्लेन से उनको ग्राउंड कर लिया था। अपनी बैटरी छुपा रहे थे, हर चीज को जो ना वो छुपा रहे थे कि ये तबाह ना हो जाए। तो बाद में जो ना जो जुबानें उनकी 9 गज लंबी हैं तो वो घुमाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरी दुनिया ने ये चीज देखी। अब ये करने वाला कौन था? देखें, हाफिज आसिम मुनीर साहब से कुछ चीजों पे इख्तलाफ होता है, कुछ चीजों पे इत्तफाक होता है। वो जब से आए तो आर्मी को प्रोफेशनली लेकर चले। उन्होंने काबिल तरीन लोग जो उनसे ना अपॉइंट किए उन जगहों पे जहां पे पावर होती है, और जो नाहल नलायक थे उनसे बजाय लड़ने के उनको साइड कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ हुआ। हालांकि सबसे ज्यादा गंद जो उनसा था ना उनके लिए, वो जनरल बाजवा छोड़ कर गए थे। और कोई अच्छे अल्फाज नहीं है उनके लिए जो उन्होंने किया इस मुल्क से दुश्मनी। वो अपनी मिसाल आप है। और ये अगर आने वाले वक्त में, करीब तरीन वक्त के अंदर, अगर जनरल बाजवा को अगर ये करारे वाकई सजा नहीं देंगे तो फिर ये इल्जाम भी जो है ना इस आर्मी के ऊपर रहेगा। तो जैसे फील्ड मार्शल का अवार्ड मिला है तो फिर ये अवार्ड भी साथ में मिलेगा। लेकिन ये हो जाना चाहिए, जैसे जनरल फैज हमीद को पकड़ा हुआ है, इनको भी पकड़ना चाहिए कि ये जो इस वक्त स्ट्रगल है ना, ये इन्हीं की वजह से चल रही है। अच्छा, ये जब जंग जीती तो आया ये जंग है या एक झड़प थी? ये जंग थी पूरी। और इस जंग को मैं काफी दिन से बात कह रहा था कि ये बैटल है, ये झड़प है, ये जंग है, क्या है। लेकिन मैं कुछ सुन भी रहा था, जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने बताया कि भाई पूरा इंडिया इन्होंने गिरा लिया था। अब अगर ये अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भेजते और इनका इंडस्ट्रियल जोन तबाह कर देते तो इंडिया तो फारग था, कुछ भी नहीं कर सकता था। और इंडिया की जितनी ये डिफेंस के मामलात थे, ये तो इनके टारगेट में आ गए थे। और ये जो फतेह मिसाइल जो भेजा है, ये तो सुपरसोनिक मिसाइल है। ये तो वो है जो रास्ता हमवार करता है, ये सिस्टम को कोलैप्स करता है। अभी तो बड़े मिसाइल जो उनसे थे ना, उनकी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिनको अगर भेजते तो वो रोकने वाला सिस्टम तो ये जो S-400 है ये सब फारग कर दिया था। तो उसने आराम से जाना था, वो सबसोनिक होता है, आराम से जाना था। लेकिन वो जब जाके गिरता तो उसकी तबाही जो उनसी थी ना, वो फिर ऐसा भी नहीं होता कि इतना बड़ा मिसाइल भेज रहे हैं तो फिर उनकी पूरी इंडस्ट्री, वो भले डिफेंस की हो, जो मर्जी हो, जहां पे गिरेगा तो वो फिर
बिलियंस का नुकसान करता है, क्योंकि वो खुद भी जो होता है ना मिलियंस का ही होता है। तो इस बात को समझे, पूरी दुनिया ने इस बात का एतराफ किया और उसको स्टडी कर रहे हैं। इसकी जो एक्सपर्टीज है पाकिस्तानियों से वो लेने में दिलचस्पी रखते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप देखें राफेल के ऑर्डर्स जो उनसे है ना वो मशकूक हो रहे हैं, इसलिए कि जो चाइनीज जो मशीन्स हैं उन्होंने अपना जो है सिक्का मनवाया और पाकिस्तानी पायलट्स ने अपना जो सा ना लोहा मनवाया है। तो ये चीज जो सी है ना बड़ी दुनिया के अंदर स्टडी हो रही है। तो अब इस मौके के ऊपर मेरे जैसा बंदा जब इस बात को देख रहा है कि यार मैं कभी बैटल कह रहा हूं, कभी वॉर कह रहा हूं, कभी झड़प कह रहा हूं, कुछ कह रहा हूं, लेकिन अब ये देख लिया कि दुनिया के अंदर सब इसको एक जंग कह रहे हैं, तो हम यही ना कहें कि यार ये एक जंग है। जैसे पाकिस्तान के अंदर कारगिल की जंग हुई, ठीक है, उसमें निशाने हैदर भी मिले, सब कुछ हुआ। हालांकि बदबख्ती इस जहन्नमी जनरल मुशर्रफ की कि इसने अपने इक्तदार के लिए जो है ना अपने फौजियों को, अपने पाकिस्तानियों को जहन्नुम में झोंक दिया, इस आग में झोंक दिया और खुद जहन्नुम में गया। उन जन्नतियों को जो है ना किस तरीके से इस्तेमाल किया, कर्नल शेर हो गए और कैप्टन कर्नल शेर हो गए। तो ये जो उनसा है ये हमारे सामने सारी मिसालें मौजूद है। अब इस बात को समझें कि ये जंग है, पूरी दुनिया इस बात का एतराफ कर रही है कि ये जंग है। इसके अंदर पाकिस्तान ने पूरे तरीके से इंडिया को काबू कर लिया था, उसके बाद सिर्फ उसको बर्बाद करना बाकी था, ठीक है। उसके अंदर जो है ना रियायत दिखाई है पाकिस्तान ने, तो इस बात का भी एतराफ कर रही है दुनिया कि पाकिस्तान ने इंसानियत दिखाई। पाकिस्तान ने अंडर जो था ना आप कह लें कि जो अंडर कवर जो मार लगी है ना वो बहुत भयानक किस्म की लगी है। अब वाजपेयी जो मर्जी कहता रहे, अब इसको चढ़ा हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो फिर कोई ऐसा एडवेंचर कर देता है, कोई 2-4-5 मिसाइल फेंक देता है कि चलो यार ठीक है हम इनके खड़े हुए जहाज तबाह कर दें ताकि हमारा स्कोर बराबर हो जाए, बचेगा कुछ नहीं। इस वक्त दुनिया पूरी इंडियंस को ये बता चुकी हुई है कि तुम्हारा जो है ना जो इस वक्त में जेर कब्जा जम्मू कश्मीर, उसको तो भूल ही जाओ। ये पंजाब भी बना देंगे, उधर 7 जो सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं वो भी जो है ना जाएंगी और अंदर भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर अभी देखें तो मुसलसल जो है ना एक लफ्ज बोला जा रहा है कि दहशतगर्द भारत। ये बहुत बड़ी बात है। इतने प्रेशर में था पाकिस्तान के दहशतगर्दी सह के, और वो उस दहशतगर्द को दहशतगर्द नहीं कह सकता था। ये जीत है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ है। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कुर्बानियों का नतीजा। जो मांगा वो दे दिया, जो कुर्बानी हो सकती थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दी। ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से अल्लाह का शुक्र है कुछ मालूमात मेरे पास भी हैं कि क्या क्या कुर्बानियां दी गई, लेकिन इस मुल्क को बचाया गया। सबसे बड़ा PMLN की सियासत की कुर्बानी दे दी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, लेकिन इस मुल्क के एटॉमिक असासों को बचाया, जिसकी वजह से आज ये जंग जीते। जितना मर्जी ताकतवर होता पाकिस्तान, एटमी ताकत पीछे ना होती, दुनिया को ये ना पता होता, भारत को ये ना पता होता कि आखिर जो है ना इन्होंने चला देना, तो फिर काबू कर लेते। अमेरिका खुल के सामने आता, अपने फाइटर्स ले आता, अपने बैरी बेड़े यहां पे खड़े कर देता, पाकिस्तान को नहीं उड़ने देते। अगर एटमी ताकत ना होता पाकिस्तान, तो उसके लिए सब कुछ किया। तो मैं ये समझता हूं कि फील्ड मार्शल का जो अवार्ड मिला बिल्कुल दुरुस्त मिला। ये जंग है जो जीती है पाकिस्तान ने और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और जनरल हाफिज आसिम मुनीर के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। अपने इस डिपार्टमेंट को और स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन दिफाई एतबार से, और दीगर मामलात के अंदर से निकलेंगे। अदरवाइज दुश्मन जिस तरफ से आ रहा है ना वो समझ से बाहर है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।